हेलो दोस्तों, यूपी टेट जूनियर लेवल की क्लास ईवीएस शुरू किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। तृतीय चरण उपभोक्ता। इसी प्रकार द्वितीय चरण के उपभोक्ता अर्थात शेर, चीता आदि को मृत अवस्था में भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले जीव तृतीय चरण के उपभोक्ता या अपमार्जक कहलाते हैं। जैसे गिद्ध, बाज, चील तथा कौवा मृत जानवरों का मांस खाते हैं। सांप तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता है क्योंकि ये मेंढक को खा लेता है। मोर खाद्य श्रृंखला में सबसे शीर्ष पर होता है क्योंकि ये सांप का शिकार करता है। अपघटक। प्रकृति में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मृत जीवधारियों एवं सड़ी गली वस्तुओं को खाकर इनसे पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे बैक्टीरिया, कवक आदि मृत शरीर से पोषण लेने के कारण इन्हें मृतपोषी भी कहा जाता है। निर्जीव घटक नॉन लिविंग कंपोनेंट। पर्यावरण के निर्जीव घटक के अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल आते हैं। निर्जीव घटक के कारण ही सजीवों का विकास बेहतर ढंग से संभव है। किसी भी निर्जीव घटक के अधिक या कम होने से पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है। वनों से प्राप्त औषधियाँ। पौधे का नाम, उपयोगी भाग, औषधीय गुण। नीम उपयोगी भाग इसका है पत्ती। औषधि इसका बनती है रक्त शोधक। इसबगोल बीज भूसी त्वचा रोग, पेचिश व कब्ज ठीक करने में। सिनकोना ये होती है छाल, मलेरिया की दवा है। जामुन बीजों का चूर्ण मधुमेह में लाभदायक। यूकेलिप्टस ये तेल है, ये जुकाम की औषधि है। मुलेठी ये एक जड़ है, ये गले की खराश के लिए उपयोगी है। भारत के प्रमुख राज्यों के वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार अभयारण्य ये केरल में है। इडुक्की चंद्रप्रभा अभयारण्य ये चंदौली उत्तर प्रदेश में है। मानस अभयारण्य ये असम में है। ये जल्दापारा अभयारण्य पश्चिम बंगाल में है। कान्हा अभयारण्य एवं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। केवला देव एवं सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर। दूषित जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले रोग एवं कारण। पेचिश अमीबा द्वारा होता है। अतिसार जीवाणु द्वारा होता है। टाइफाइड जीवाणु द्वारा होता है। पीलिया विषाणु द्वारा होता है। हैजा जीवाणु द्वारा होता है। पर्यावरण कैलेंडर। 20 मार्च विश्व घरेलू गौरैया दिवस। 22 मार्च विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल
पृथ्वी दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 16 सितंबर ओजोन दिवस। 1 से 7 अक्टूबर वन्य जीव सप्ताह। 13 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक दिवस। पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण बिंदु। पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का 97% भाग खारे समुद्री जल के रूप में है। समुद्र में घुले विभिन्न लवणों के कारण इसका स्वाद खारा या नमकीन होता है, इसलिए यह पानी पीने योग्य नहीं होता है। शेष 2.4% जल हिमनद और ध्रुवीय बर्फ चोटियों में तथा 0.6% जल अन्य स्रोतों जैसे नदियों, झीलों, तालाबों से प्राप्त होता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। भारत की जल नीति 1987 में बनाई गई और 2002 में राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई। राष्ट्रीय जल नीति के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य जल नीति बनाई है। राष्ट्रीय जल नीति में जल को दुर्लभ एवं बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन के रूप में माना गया है। वायुमंडल के संगठन में कई गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% आदि प्रमुख हैं। प्रकाश संश्लेषण। इस क्रिया में पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल जल एवं वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ग्लूकोज के रूप में भोजन का निर्माण करते हैं। पशु पक्षियों की कुछ प्रजातियां जो पूरी तरह से विलुप्त यानी खत्म हो चुकी हैं, जिन्हें विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे डायनासोर, मेमथ, जबकि कुछ प्रजातियां खत्म होने की कगार पर हैं, जैसे बाघ, गिद्ध आदि, जिन्हें संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार योजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान की संयुक्त योजना है, जो मगर व घड़ियाल के संरक्षण हेतु शुरू की गई है। साथियों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।